दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसी कहानी के बारे में जो कहानी ही नहीं एक हकीकत भी है। इसको जानने के लिए हमें चलना होगा भारतीय इतिहास की ओर, जिसमें सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बारे में भी कुछ तथ्यों को हमें जानना होगा। आज हम आपको लेकर चलते हैं 23 जून 1757 ईस्वी में उसे स्थान पर जहां प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिले में स्थित गंगा नदी के किनारे प्लासी गांव के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में हुआ। नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच घमासान में युद्ध हुआ। नवाब सिराजुद्दौला के पास 50,000 सेना और 5,000 अंगरक्षक सेना थी, जबकि अंग्रेजों के पास मात्र 3,200 सेना थी, जिसमें से 950 अंग्रेजी सेना और 50 नौसेना और 100 टोपची एवं 2,100 भारतीय सैनिक शामिल थे। 23 जून 1757 ईस्वी को दोनों में युद्ध शुरू हो गया। इस युद्ध में 50,000 सेवा का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। लोग कहते हैं कि जब अपने को दर्द मिलता है तो अपने की वजह से ही मिलता है। ऐसा ही कुछ हुआ सिराजुद्दौला के साथ। मीर जाफर पहले से ही अंग्रेजों से मिला हुआ था और इसी के कारण युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही मीर जाफर ने नवाब सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया और उसने 50,000 सेना को युद्ध करने से रोक दिया, क्योंकि उस युद्ध में सेना का नेतृत्व स्वयं मीर जाफर कर रहा था, जिससे नवाब के पास युद्ध के लिए मात्र 5,000 सेना ही शेष बची, जिसमें अंगरक्षक सेनापति मीरमदान और मोहनलाल कर्तव्य निष्ठा के साथ शुद्ध लड़ते रहे। इस युद्ध में मीरमदान वीरगति को प्राप्त हो गए और मोहनलाल गंभीर रूप से घायल हो गए। प्लासी के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की हार हो गई। सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से भागकर अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद चले गए, जहां मीर जाफर के पुत्र मीरन ने मोहम्मद बेग द्वारा सिराजुद्दौला की हत्या करवा दी। अंग्रेजों ने प्लासी का युद्ध सैन्य बल पर नहीं बल्कि छल एवं धोखे से जीते थे। मीर जाफर ने नवाब पद के लालच में अपने राष्ट्र के साथ राजद्रोह और नवाब के साथ गद्दारी कर दी। अंग्रेजों के सहयोग से मीर जाफर बंगाल का नवाब बन गया। इसके उपलक्ष्य में मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सी सुख सुविधा प्रदान करने लगा। सर्वप्रथम उसने अंग्रेजी कंपनी को 50 लाख रुपए नकद दिए और साथ ही अंग्रेज सैनिकों को प्रोत्साहन राशि के रूप में 5 लाख रुपए नकद दिए। मीर जाफर ने रॉबर्ट क्लाइव को 2-3-4,000 नकद रुपए भी दिए और उसके साथ साथ 24 परगना की जमींदारी भी दे दी। इतना सब करने के बाद भी मीर जाफर का अंग्रेजों ने कभी सम्मान नहीं किया। कहते हैं एक बार मुर्शिदाबाद के दरबार में अंग्रेजों ने मीर जाफर का उपवास उड़ाते हुए कहा कि यह रॉबर्ट क्लाइव का गीदड़ है। मीर जाफर के काल में अंग्रेज व्यापारिक लाइसेंस का दुरुपयोग करने लगे थे, जिससे काफी आर्थिक क्षति होने लगी। मीर जाफर बंगाल के प्रशासनिक एवं आर्थिक मामलों में स्वतंत्र निर्णय नहीं ले सकते थे, क्योंकि इन मामलों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप होने लगा था, जिससे बंगाल की स्थिति बहुत ही खराब होने लगी थी। अंग्रेज अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मीर जाफर से जब मन होता था तब धन लेते रहते थे, जिससे मीर जाफर को काफी नुकसान का सामना भी करना पड़ता था। मीर जाफर अंग्रेजों की आवश्यकताओं को पूरी करते करते परेशान होने लगे। अंततः 1760 ईस्वी में बेंसिटाट नामक अंग्रेज ने मीर जाफर को नवाब पद से हटा दिया और अंग्रेजों द्वारा मीर जाफर को 15,000 मासिक पेंशन देने लगे और अब मीर जाफर के पास कोई रास्ता शेष बाकी नहीं बचा था और मीर जाफर शांतिपूर्वक बंगाल में रहकर अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, इतिहास भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, जिससे हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपनों से कभी भी धोखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपनों से धोखा करेंगे तो हमें उसका परिणाम बुरा ही मिलेगा, जैसा कि मीर जाफर के साथ हुआ। अगर वह अंग्रेजों के साथ मिलकर सिराजुद्दौला के साथ षड्यंत्र न करता तो उसकी जिंदगी भी अच्छे से गुजर रही होती। दोस्तों, कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। मीर जाफर के जाने के बाद अंग्रेज मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना देते हैं।
मीर कासिम ने नवाब बनने की उपलक्ष्य में अंग्रेजों को बहुत सी सुख सुविधा प्रदान की थी, जिसमें से मीर कासिम ने वर्धमान, मिदनापुर और चटगाम की दीवानी अंग्रेजों को दे दी। उसके साथ साथ सिलहट के चूना पत्थर के कारखाने में आधा हिस्सा अंग्रेजों को दे दिया और विंसिटार्ट को 50,000 पाउंड और हालवेल को 27,000 पाउंड तथा कोलकाता काउंसिल के अंग्रेज सदस्य को 25,000 पाउंड धनराशि भी दी। मीर कासिम योग्य नवाब थे। उन्होंने बंगाल की प्रशासनिक एवं आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बहुत से कार्य किए, जिनमें से मीर कासिम ने अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए मुर्शिदाबाद से राजधानी को परिवर्तित करके मुंगेर बना दी और उन्होंने तोड़दार बंदूक यानी आसान भाषा में हम कहें तो आधुनिक हथियार तथा तोप बनाने का कारखाना भी मुंगेर में खोला। आधुनिक प्रशिक्षण देने के लिए मुंगेर में ट्रेनिंग सेंटर खोला, जिसमें जर्मन के अधिकारी वॉल्टर रीनहार्ड, जिनको समरू के नाम से भी जाना जाता है, के निरीक्षण में सैनिकों को प्रशिक्षित किया जाने लगा। बंगाल में खिजरी जमा कर भी लगाया गया था। 1763 ईस्वी में मीर कासिम ने व्यापारिक लाइसेंस का दुरुपयोग रोकने के लिए समस्त आंतरिक व्यापार कर मुक्त कर दिए। मीर कासिम गुप्त तरीके से सैन्य शक्ति में वृद्धि कर रहे थे। नवाब के अधीनस्थ अधिकारी रामनारायण गुप्त सूचनाएं अंग्रेजों तक पहुंचने लगे, जिससे अंग्रेजों को शंका हो गई, जिस पर अंग्रेज अमीर कासिम पर ध्यान रखने लगे। जब यह जानकारी में मीर कासिम को हुई कि हम में से एक, जो कि रामनारायण है, अंग्रेजों से मिला हुआ है, तब उन्होंने रामनारायण को उपस्थित होने का निर्देश दिया। रामनारायण मीर कासिम के भय से अंग्रेजों की शरण में चला गया, जहां मीर कासिम ने अंग्रेज अधिकारी के माध्यम से रामनारायण को मुंगेर के दरबार में उपस्थित किया और वहां मीर कासिम ने गद्दारी करने के कारण मुंगेर के दरबार में रामनारायण की हत्या कर दी। इसके प्रतिशोध में अंग्रेज सेनापति एलिस ने नवाब के व्यापारिक संस्थान पटना कोठी पर आक्रमण कर दिया, जिसके जवाब में नवाब ने आक्रमण करके एलिस सहित अंग्रेज सैनिकों को बंदी बनाकर मुंगेर के कारागार में बंद कर दिया। एलिस की घटना के प्रतिशोध में अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाकर मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। मीर कासिम ने अंग्रेजों से युद्ध का विचार त्यागने की बात की, लेकिन अंग्रेज नहीं माने, बल्कि युद्ध के लिए तैयारी करने लगे। अंत में मीर कासिम ने समरू, जो जर्मन के ट्रेनर थे, उनकी सलाह पर एलिस सहित अंग्रेज सैनिकों की सामूहिक हत्या कर दी। इस घटना से आक्रोशित होकर अंग्रेज अपनी सेना लेकर बंगाल से चल दिए।